नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एकदम बिगनर बच्चों के लिए है जिनको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में एसएससी क्या होता है, और एसएससी के बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको एसएससी के बारे में पता चलेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत एक कमीशन का नाम आपने सुना होगा, यूपीएससी कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत सरकार के जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होता है उसमें ग्रुप ए के ऑफिसर्स की भर्ती करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिविल सर्विसेज के थ्रू करता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। उसके बाद में सीआरपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है। तो ये सारी ग्रुप ए की पोस्ट होती हैं जिनसे कि यूपीएससी कमीशन जो है वो भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट और सारी मिनिस्ट्रीज में ग्रुप ए की भर्ती करता है। इसी के पैरेलल दोस्तों एक कमीशन काम करती है जिसका नाम होता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये जो कमीशन होती है दोस्तों, ये भारत सरकार के डिफरेंट सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती करती है, जिनके लिए डिफरेंट अंतराल में डिफरेंट टाइप की एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है। सबसे ज्यादा फेमस जो एसएससी की एग्जाम होती है वो होती है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए। इससे आप ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर डिफरेंट भारत सरकार की मिनिस्ट्री में बनते हो। बहुत सारी पोस्ट आपने सुनी होंगी, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इससे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बनते हो, टैक्स असिस्टेंट भी बनते हो। एक्साइज डिपार्टमेंट में आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनते हो, टैक्स असिस्टेंट बनते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हो। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का नाम आपने सुना होगा, सीबीआई का नाम आपने सुना होगा, आईबी का नाम सुना होगा। तो ऐसे करके भारत सरकार के लगभग 52 से 53 डिपार्टमेंट्स में ये जो एग्जाम है इसके थ्रू भर्ती कराई जाती है। इस एग्जाम का पैटर्न जो है रिसेंटली चेंज हुआ है, जिसमें पहले प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अब रिसेंट में सिर्फ प्री होता है और मेंस होता है, और उसके बाद सीधे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और प्री जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है। तो दोस्तों ये एग्जाम बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अभी रिसेंटली 37,000 वैकेंसी इस एग्जाम के अंतर्गत आई थी। अगर आप लाइब्रेरी में जाके सर्च करेंगे तो लाइब्रेरी में 95% बच्चे अभी सिर्फ और सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भारत सरकार में, पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा अभी एक कमीशन काम कर रहा है वो एसएससी काम कर रहा है, जो नौकरी देने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक एग्जाम होती है सीएचएसएल एग्जाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ये जो है ये 12th लेवल की एग्जाम होती है। इससे लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती भारत सरकार के डिपार्टमेंट में होती है। आप क्लर्क बनते हैं, एलडीसी बनते हैं, चाहे भारत सरकार का कोई सा भी डिपार्टमेंट हो उसमें आप एलडीसी बनते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो मैं बात करूं अगर एक्साइज डिपार्टमेंट हो, या फिर सीजीडीए हो, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ डिफेंस में आप जाना चाहते हैं तो डिफेंस में आप सिविल जॉब्स जो है वो एसएससी के थ्रू पा सकते हैं। तो ये सीएचएसएल का एग्जाम था। इसका भी पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है। इसमें पहले से प्री होता था और सीधे डिस्क्रिप्टिव होता था। प्री के साथ साथ मेंस भी आपको देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार धीरे धीरे सारी चीज़ों का लेवल बढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक एग्जाम होता है सीपीओ। ठीक है, सीपीओ का जो एग्जाम होता है ये दोस्तों पुलिस के लिए होता है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो आपको सीपीओ का एग्जाम देना होगा। इसका पैटर्न अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, वही पैटर्न पे एसएससी काम कर रही है। एक बार इसका पैटर्न आप जाके एक वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप उन पर भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको बीएसएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है, सीआईएसएफ में जाना है, तो ये बहुत अच्छी नौकरी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक एग्जाम होती है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो एलडीसी से नीचे 10th लेवल की एग्जाम होती है, जिसकी भी अभी बहुत सारी वैकेंसी आई थी, आपने रिसेंटली देखा होगा, जिसके फॉर्म भरे जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, एमटीएस जो होता है वो भी सारे डिपार्टमेंट में होता है, इनकम टैक्स, एक्साइज, एमईए, सारे डिपार्टमेंट से। ये पूरी एक हायरार्की होती है दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि एक स्कूल होता है, उसमें प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे टीचर होते हैं, उसके नीचे पियून होते हैं, उसके नीचे और भी स्टाफ होता है। इस प्रकार से जो हमारे ग्रुप ए के ऑफिसर, फिर ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी, फिर ग्रुप डी, तो धीरे धीरे प्रमोट हो के आप ऊपर जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको चीज समझना होगी कि भारत सरकार की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में दो जो मेन कमीशन काम करती हैं वो यूपीएससी और एसएससी करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर रही है। आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। उसका रीज़न ये है कि एसएससी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, सारे प्रोसेस को बहुत स्पीडअप कर रही है। उन लोगों को भी सैटरडे संडे छुट्टी लेने से ही मना कर दिया गया है। एसएससी के जितने ऑफिस है वहाँ पे ओवर टाइम किया जा रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि सरकार जो है वो नौकरी देने के लिए तत्पर है आपको। अब इसमें आपकी गलती होगी अगर आप अभी भी नौकरी नहीं लेना चाह रहे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों कुछ मेन एग्जाम जो एसएससी करवाती है। इसके अलावा भी फेस सिलेक्शन की एग्जाम होती है, ग्रुप डी की एग्जाम होती है, हेड कांस्टेबल की एग्जाम होती है। ये कुछ एग्जाम और हैं जो एसएससी कंडक्ट कराता है। तो ये था दोस्तों एसएससी के बारे में एक छोटा सा रिव्यू, कि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एसएससी क्या होती है और एसएससी क्या करवाती है। आपसे कभी भी कोई पूछता है, आप बोलते हैं मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको पहले फोकस ये पता होना चाहिए कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि आपको सारे पेपर हमेशा देते रहना है, क्योंकि वो सारे पेपर जो आप देंगे वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मुझे एक जॉब चाहिए। उसके बाद में आप जब जॉब ले लेते हैं तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और फिर आप अपनी ड्रीम पोस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन वीडियो एसएससी के बारे में कि एसएससी किस तरीके से काम करती है, एसएससी का क्या मोटो है। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल जरूर रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। टारगेट सीरीज दोस्तों जल्दी चालू होगी, पूरे इंडिया की जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सबकी टारगेट सीरीज लाने का मेरा पूरा प्लान है, मैं काम कर रहा हूँ इस चीज़ पे। बिल्कुल चिंता ना करें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल जरूर रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।